श्री सुखदेव भगवान आगे वर्णन करते हैं। सुखदेव जी जन्म लेते ही संन्यास की ओर चले गए। एक दिन व्यास जी महाराज अपने मन में उदास बैठे हुए हैं। मन में एक उद्वेग बना हुआ है, और वो उद्वेग क्या है कि मैं ऐसा संसार के लोगों के लिए क्या कर दूं कि जो इनका उद्धार हो जाए, जो इनका मन ठाकुर जी के नाम में लगने लगे, जो इनका मन ठाकुर जी के नाम में लगने लगे। उदास बैठे हुए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। महाराज उसी समय देवऋषि नारद का पदार्पण हुआ, और देवऋषि नारद ने व्यास जी से पूछा कि व्यास जी आप उदास क्यों हैं, क्या बात है? अपनी उदासी का कारण बताया। बोले हे नारद जी, मैंने एक वेद के 4 भाग किए, 17 पुराणों की रचना मैंने अभी तक कर दी, 6 शास्त्रों की रचना मैं कर चुका, लेकिन मेरे मन को अभी शांति नहीं मिली है। आज नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, आप एक 18वें पुराण का निर्माण और करिए, क्योंकि जो राम और कृष्ण के परम वैष्णव भक्त हैं, बोले जब तक आप उनके लिए किसी अद्भुत ग्रंथ का निर्माण नहीं करोगे, तब तक आपके मन को शांति नहीं मिलेगी, तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। बोले मेरा तो बुढ़ापा आ गया है, अभी भला मैं बुढ़ापे में क्या कर सकता हूं? मैं अभी बुढ़ापे में क्या कर सकता हूं? नारद जी कहते हैं कि संत कृपा जीवन में हो जाए तो हम जीवन में सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बिना संत की कृपा के हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस दिन आपको ऐसा लग जाए कि अब मैं इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकता हूं, बोले महाराज उसी दिन आप संतों की शरण ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि संत जिस पे कृपा कर दें। नारद जी कहते हैं कि जरा मेरी ओर देखो कि मैं कौन हूं, मैं पहले क्या था लेकिन अब क्या हूं। नारद जी ने अपना पूर्व जन्म बताया। बोले हे व्यास जी, मैं अपने पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मैं अपने पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ एकदम नितांत दासी, घर में कुछ खाने को नहीं था, मांग मांग करके जीवन यापन मेरी मां मेरा कर रही थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि कुछ संत हमारे द्वार पर आए, और जैसे संतों का पदार्पण हुआ, 7-8 संत, मेरी मां ने संतों को प्रणाम किया, और मैंने भी जाकर के संतों को प्रणाम किया। संतों ने कहा कि देवी हम लोग भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे, हम लोग भोजन ग्रहण करेंगे। नारद जी कहते हैं कि मेरी मां भीतर रसोई में गई भोजन बनाने के लिए, लेकिन जाकर के देखा कि 7-8 संत भोजन कर सकें उतनी सामग्री घर में नहीं है जो संतों को हम भोजन करा सकें। अम्मा सोचने लगी कि मैं ये भोजन कहां से कराऊं, ये भोजन कहां से कराऊं। लेकिन थोड़ी देर में मेरी मां भोजन बना के लाई और संतों को भोजन करा दिया। संतों ने जब भोजन कर लिया और जब संत चलने लगे तो मैंने संतों को फिर से प्रणाम किया। तो संतों ने पूछा कि देवी तुम्हारा जो एक बेटा था, हम जब प्रारंभ में आए थे तो उसने हमको प्रणाम किया था, लेकिन अभी तुम्हारा वो बेटा दिखाई नहीं दे रहा है, कहां है? बोले मेरी मां के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले भगवान आप जिस बेटे की बात कर रहे हैं, बोले वो बेटा अभी नहीं आ सकता है। बोले ऐसा वो बेटा कहां चला गया? बोले भगवान झूठ नहीं बोलूंगी, आपसे सत्य कहती हूं कि हमारे घर में इतना भी खाने को नहीं है कि जो हम किसी अतिथि को भी भोजन करा सकें। बोले जब आप लोगों ने भोजन के लिए कहा
मैंने रसोई में जाके देखा कि कोई सामग्री है ही नहीं, मैं आपको क्या खिलाती। दुकान से राशन लेके आऊं उतने पैसे मेरे पास नहीं। तो बोले बोले भोजन कहां से लाई? बोले भगवान पैसे तो मेरे पास थे नहीं, लेकिन मैं अपने पुत्र को ही दुकानदार के पास छोड़ करके आई हूँ, गिरवी रख करके आई हूँ, और ये राशन का सामान आपके भोजन की सामग्री लेके आई हूँ जो मैंने आपको भोजन कराया है। संतों के नेत्र सजल हो गए। बोले देवी अरे आज तुमने संतों को भोजन कराने के लिए, प्रसाद ग्रहण कराने के लिए अपने पुत्र को ही गिरवी रख दिया, तो जाओ हम संत आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा वो पुत्र कोई साधारण नहीं बल्कि अगले जन्म में जाकर के भगवान का बहुत बड़ा भक्त बनेगा और देवर्षि नारद के नाम से प्रसिद्ध होगा। बोले ये संतों की कृपा मेरे ऊपर हो गई। अब बोले संत मुझे एक मंत्र दे करके चले गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले अब इस मंत्र को मैं जपता रहता, लेकिन मेरा मन भी ऐसा हो गया कि अब मैं घर से बाहर जाऊं और जाके तपस्या करूं, पर मेरी मां मुझे जाने नहीं देती। मां को डर लगा रहता कि कहीं ऐसा ना हो मेरा ये अकेला बेटा है, कहीं मुझे छोड़ करके चला जाए, कहीं मुझे छोड़ के कहीं चला ना जाए, क्या करूं। लेकिन मेरा मन भी घर में नहीं लग रहा था, मेरा मन भी घर में नहीं लग रहा था। तो उसी समय एक दिन मेरे मन में अचानक बात आ गई कि मेरी मां की मृत्यु हो जाए। खैर मां के प्रति ऐसा सोचना अपराध है, मां के प्रति ऐसा सोचना गलत है, लेकिन सोचा क्यों? क्योंकि जब तक मां रहेगी तब तक मुझे वन में जाने नहीं देगी, और जब मां नहीं रहेगी तो बोले मैं कहीं भी जा सकता हूं। तो बोले एक दिन मेरी मां गाय का दोहन करने के लिए जा रही थी, और गाय का दोहन करते करते महाराज एक घास में सांप बैठा हुआ था, और मेरी मां का पैर उस सांप के ऊपर पड़ गया, तो सांप ने मेरी मां को डस लिया, मां की मृत्यु हो गई। मैं उस समय बड़ी जोर जोर से रोने लगा, मैं जोर जोर से रोने लगा। रो इसलिए रहा था कि मेरी मां मुझे छोड़ करके चली गई, मेरी मां मुझे छोड़ करके चली गई। मैंने अपनी मां की अंत्येष्टि क्रिया की और सीधा पहुंच गया उत्तराखंड की ओर। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके महाराज ठाकुर जी का भजन करने लगा, ठाकुर जी का भजन करने लगा। लेकिन वो झांकी मेरे हृदय में आकर के प्रकट हो गई। थोड़ी देर तो वो झांकी मेरे हृदय में रही, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो अदृश्य हो गई। एक आकाशवाणी हुई कि बेटा इस जन्म में तू मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है, जब तेरा अगला जन्म होगा मैं तभी तुझे प्राप्त हो जाऊंगा। और नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, ये वही दासी का पुत्र है कि जो संतों के आशीर्वाद से आज देवर्षि नारद बन करके घूम रहा है। बंद कर दो। जो देवर्षि नारद बन के घूम रहा है। बोले आप एक ऐसे किसी अद्भुत ग्रंथ का निर्माण करिए कि जिससे जो राम और कृष्ण के परम वैष्णव भक्त हैं उनको आपकी ये कथा सुनने को मिले, उनके लिए आप किसी अद्भुत ग्रंथ का निर्माण करिए। तो आज श्री व्यास जी महाराज ने 18वें पुराण की रचना की, जिसका के नाम श्रीमद् भागवत महापुराण। अब व्यास जी ने रचना तो कर दी, लेकिन मन में ये आया कि मैं भागवत किसे प्रदान करूं, ये भागवत में किसे प्रदान करूं। भागवत का अधिकारी वही है कि जिसने काम और क्रोध इन दोनों को जीता हो। अब व्यास जी विचार करते हैं कि काम और क्रोध इन दोनों को किसने जीता है। बोले काम और क्रोध यदि किसी ने जीते हैं तो बोले वो है मेरा बेटा सुखदेव, वो है मेरा बेटा सुखदेव। लेकिन सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म की समाधि में हैं। अब उन्हें लेकर के कौन आए?
उन्हें कौन लेके आया? अपने शिष्यों को कुछ श्लोक रटा दिए और उन श्लोकों को सुनकर के आज वो शिष्य जहां सुखदेव जी समाधि में बैठे हैं वहीं जाकर के उन श्लोकों को बोलने लगे। वरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णकारम विप्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तींच मालां रंध्राण वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदये वृंदारण्यम सुभधर्मणम प्रावसद गीत कीरति। इस श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन है। अब सुखदेव भगवान की समाधि इस श्लोक को सुन करके भूल गई। वो थोड़ा उठ तो गए, लेकिन मन में विचार करने लगे कि यदि हम सुंदरता को देखकर ही किसी के पास चले जाएं तो ये ठीक नहीं रहेगा। सुंदरता के ऊपर रीझ करके चले जाएं तो ये ठीक नहीं है। उन्हें आंख बंद कर ली। क्यों? बोले जब तक इनके स्वभाव का मालूम नहीं चलेगा तब तक महाराज इनके पास कैसे जाया जाए। माना कि ये सुंदर है और सुंदर है, हम यदि इनके पास पहुंचे और इन्होंने हमसे बात तक नहीं की तो ऐसी सुंदरता का क्या लाभ। हाँ, जब तक इनके स्वभाव के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। तो शिष्यों ने दूसरा श्लोक बोला और इस दूसरे श्लोक में भगवान की वात्सल्यता का वर्णन है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिंगासया पाये यदाप्य साध्वी लेभे गतिम धातुचिताम ततुन्यम कम वा दयालु शरणम प्रजेहम। इस श्लोक में भगवान की वात्सल्यता का वर्णन है कि जरा देखो तो सही उस पूतना को जो भगवान को मारने आई थी, लेकिन हमारे ठाकुर जी इतने दयालु हैं कि उस पूतना को मार करके महाराज जो गति अपनी मां के लिए सोच रखी थी आज ठाकुर जी ने वही गति उस पूतना को प्रदान की है। वही गति पूतना को प्रदान की। जैसे सुखदेव भगवान ने इस बात को सुना तो महाराज मन में बड़े प्रसन्न हो गए। बोले भला ऐसा कौन हो सकता है, इतना दयालु कौन हो सकता है कि जो कोई किसी को मारना चाह रहा हो लेकिन फिर भी अपनी मां की गति प्रदान कर दे। बोले ऐसे व्यक्ति से तो मिलना चाहिए। आज सुखदेव भगवान अपने पिता के पास में आ गए। पिता बड़े प्रसन्न हो गए और पिताजी ने कहा, सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे पिताजी आप मुझे भागवत पढ़ाइए, भागवत ही सुनाइए। आज व्यास जी ने श्री सुखदेव भगवान को कौपीन धारण कराई है और भागवत की शिक्षा, भागवत का अध्ययन श्री सुखदेव भगवान को प्रदान किया। और वही श्रीमद् भागवत जी की कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई है। संतों ने पूछा कि ये परीक्षित कौन है, ये परीक्षित कौन है। बोले जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था और महाभारत के युद्ध में भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन रणभूमि में पड़ा हुआ है और रणभूमि में पड़ा पड़ा अपनी मृत्यु के दिनों को गिन रहा है। क्यों? उसकी हालत कैसी है कि आसमान से गिद्ध उड़ के आते हैं और वह महाराज उसके मांस को चुन चुन के ले जा रहे हैं। अपनी रक्षा भी वो स्वयं नहीं कर पा रहा है, इतनी घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। वही अश्वत्थामा का आना हुआ। अश्वत्थामा ने पूछा कि हे मित्र, तुम्हारी ये दशा किसने की है? बोले मेरी ये दशा पांडवों के द्वारा हुई है। बोले मित्र, मुझे अपनी इस दशा का कोई दशा की चिंता नहीं है। सबसे ज्यादा दुख तो मुझे इस बात का है कि हम 100 भाई थे लेकिन 100 भाइयों में से एक भी नहीं बचा और पांडव केवल 5 थे, वह पांचों की पांचों सुरक्षित थे। बोले यदि एक पांडव का भी वध हो जाएगा ना, बोले यदि एक पांडव भी मारा गया तो समझना कि मेरे मन को अपार खुशी हो जाएगी। मानो मैंने अपने भाइयों का बदला पूरा कर लिया।
आज अश्वत्थामा ने प्रण कर लिया। बोले मित्र तुम चिंता ना करो, अरे जिसने भी तुम्हारे ये हालत की है मैं उन पांडवों को छोड़ूंगा नहीं। बोले आज ही रात्रि में उन 5 पांडवों को मैं समाप्त कर दूंगा। अब चल दिए, लेकिन जिसे ठाकुर जी बचाना चाहते हैं उसे जीवन में कोई मार नहीं सकता। जिसके रक्षक स्वयं परमात्मा हो, क्या उसे कोई हानि पहुंचा सकता है? पांडव तो कांड पट्टा सो रहे हैं, लेकिन वही ठाकुर जी खड़े होकर के पहरा लगा रहे हैं। और जैसे अर्धरात्रि का समय हुआ, पांडवों को उठाया। बोले तुम सो रहे हो, अरे तुमको ये भी मालूम है कि यहां क्या होने वाला है? पांडव बोले कि भगवान भला हमको काय बात की चिंता, हमको काय बात की चिंता, क्योंकि जब हमने अपने जीवन की बागडोर आपके हाथों में सौंप दी है तो हमें कोई परवाह नहीं है। हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है। हमारी नाव का मालिक सुदर्शन चक्रधारी है। बोले जब हमने अपने जीवन की बागडोर ही आपके हाथों में सौंप दी तो बोले हमें फिर चिंता का ही बात की। आज पांडवों को तो वहां से ले गए, लेकिन उसी स्थान पर आज द्रौपदी के पुत्र आकर के सो गए। और जैसे द्रौपदी के 5 पुत्र आकर के सोए हैं, मेरे बंधुओं रात्रि के समय ही अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने रात्रि के समय आके द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीश काट दिए और सिरों को काट के ले गया दुर्योधन के पास में। दुर्योधन से जाके कहा कि लीजिए मित्र, तुमने केवल एक पांडव की बात कही थी, लेकिन मैं 5 पांडवों के सिर लेकर के आया हूं। दुर्योधन बोला कि अश्वत्थामा विश्वास नहीं होता। अरे जब इतनी बड़ी सेना, इतने बड़े बड़े योद्धा उन पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ सके, तुम कह रहे हो कि मैं 5 का सिर काट के लाया हूं, जरा दिखाओ। और जैसे थोड़ी रोशनी में उन 5 सिरों को देखा तो वो 5 सिर महाराज पांडवों के नहीं है, बल्कि वो तो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। आज अश्वत्थामा कहता है, दुर्योधन कहता है कि अश्वत्थामा ये तूने ठीक नहीं किया। भला द्रौपदी के पुत्रों से हमारी क्या दुश्मनी थी? ये तो अभी अबोध बच्चे हैं, ये तो अभी नादान बच्चे हैं, ये तूने ठीक नहीं किया। हमारे कुल में तो कोई वैसे नहीं बचा था, लेकिन तूने इनको भी समाप्त कर दिया, ये तूने ठीक नहीं किया है। आज दुर्योधन की भी तड़प तड़प करके मृत्यु हो गई। दुर्योधन तड़प करके मर गया। और इधर जब प्रातः काल द्रौपदी अपने पुत्रों को जगाने के लिए गई तो द्रौपदी ने जाकर के देखा कि कक्ष में महाराज रक्त की धार बह रही है, रक्त की धार बह रही है। आज द्रौपदी ने जाकर देखा कि उस 5 पुत्रों के शरीर तो वहां है, लेकिन शीश नहीं है। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम। आज माता द्रौपदी अपने पुत्रों का ये हाल देख करके बड़ी जोर जोर से रो रही है कि भला मेरे निर्दोष, मेरे अबोध बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो कोई मेरे बच्चों को मार के चला गया। सभी पांडव वहां आ गए, स्वयं द्वारकाधीश पहुंच गए। अर्जुन कहते हैं कि देवी द्रौपदी चिंता मत कर, अरे जिसने भी आज तेरे पुत्रों को मारा है ना, वो चाहे त्रिलोकी में कहीं भी जाकर के छुप जाए, लेकिन उसकी रक्षा नहीं हो सकती है। उसे आज मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज अर्जुन को मालूम चला कि अश्वत्थामा ने ऐसा कार्य किया है। दौड़ पड़े अश्वत्थामा के पीछे पीछे, आगे आगे अश्वत्थामा है, पीछे पीछे अर्जुन।
अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मेरा पीछा कर रहा है, तो उसी समय अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। और जैसे ब्रह्मास्त्र को छोड़ा तो अर्जुन घबरा गए। द्वारकाधीश से कहते हैं कि हे द्वारकाधीश, कृष्ण कृष्ण महाबाहो वक्ता नाम भयंकर, त्वमेको हृदयमानो नाम अपवर्गो इस संसरते। बोले हे द्वारकाधीश, मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला देगा। ठाकुर जी कहते हैं अर्जुन, कभी कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है, विष की औषधि विष ही बताई है। इसलिए काम करो, जैसे इसने अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और अर्जुन ने दोनों को खींच करके शांत कर दिया और दौड़ करके पकड़ लिया अश्वत्थामा को, ले आए। बोले द्रौपदी देख, यही तेरे बच्चों का हत्यारा है, इसी ने तेरे बालक का वध किया है, बोल इसे मैं क्या दंड दूं? तू कहे तो इसे मृत्यु दंड दूं, जो कहे वह से दंड दूंगा। हर कोई मारने की बात कर रहा है, हर कोई कह रहा है कि इसे मार दो। भीम कहते हैं कि अर्जुन, आज यदि तुमने इसको नहीं मारा तो इसे मैं मारूंगा, तुमने नहीं मारा तो इसे मैं मार दूंगा, लेकिन आज ये बचेगा नहीं। सब लोग मारने की बात कर रहे हैं, लेकिन अकेली द्रौपदी एक ऐसी है, द्रौपदी कहती है कि आप इसे मारिए मत, बल्कि छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कि जिस दुख से आज मैं दुखी हो रही हूं, कल को इसकी मां भी इस दुख से दुखी हो, क्योंकि पुत्र को जाने का क्या दुख होता है ये कोई मुझसे आके पूछे। और बोले अर्जुन, भला तुम इस अश्वत्थामा को मार कैसे सकते हो? जरा विचार तो करो, ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है। अरे जब तुम्हारी गुरु माता गौतमी तुमसे आके पूछेंगी कि क्यों अर्जुन, अरे तूने मेरे पुत्र को मार दिया, बोले क्या नजर मिला पाओगे? छोड़ दो, क्योंकि ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण का कभी वध नहीं किया जाता। हमारे संत कहते हैं, पूजिए विप्र सकल गुणहीना और शूद्रना गुणगण वेद प्रवीणा। यदि ब्राह्मण सकल गुणों से हीन भी है तो वह पूजनीय है, और यदि कोई शूद्र विद्या वाचस्पति बन जाए, वेद पढ़ने लग जाए, तो भी वो पूजनीय नहीं हो सकता है। छोड़ दीजिए। ब्राह्मण को महाराज मृत्यु दंड नहीं, ब्राह्मण को तो अपमान करके सभा से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि अपमान जो होता है, देखो मृत्यु दंड देने वाला व्यक्ति या मृत्यु पाने वाला व्यक्ति एक बार में ही मृत्यु को प्राप्त कर लेता है तो लोग उसकी ज्यादा कोई बातें नहीं चलाते, लेकिन जिस व्यक्ति का अपमान जहां होता है, वो अपमान उस व्यक्ति को बार बार मारता रहता है। जब जब वो व्यक्ति सामने आएगा तब तब वो अपमान याद आएगा, और अपमान की भट्टी में जाकर के तभी तब जलेगा। अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने उसी समय अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकाल ली, आधे बाल हटा दिए महाराज, आधी दाढ़ी मूछ काट करके धक्का दे के बाहर कर दिया। अब यहां अश्वत्थामा को अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने ऐसा घृणित कार्य किया था, लेकिन फिर भी अर्जुन ने मुझे मारा नहीं बल्कि छोड़ दिया। पर यहां ईर्ष्या प्रकट हो गई, बदले की भावना। विचार करने लगा कि अभी पांडवों की ओर कौन बचा हुआ है। बोले द्रौपदी के पुत्रों को मैंने मार ही दिया। बोले याद आया अभिमन्यु का जिस समय वध हुआ था तो उसकी पत्नी उत्तरा, बोले वो गर्भवती थी, वो गर्भवती थी। बोले क्यों ना उसके उदर में जो शिशु है मैं उसे ही समाप्त कर दूं। छोड़ दिया अपने ब्रह्मास्त्र को
उस गर्भस्थ शिशु को समाप्त करने के लिए। लेकिन जैसे उत्तरा ने अपनी ओर उस ब्रह्मास्त्र को आते देखा, दौड़ पड़ी ठाकुर जी की शरण में, बोले हे माधव रक्षा करिए। बोले भले ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर दे, लेकिन मेरे गर्भस्थ जो शिशु है उसे कुछ ना हो। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत् मृत्यु परस्परम। बोले हे गोविंद, चाहिए ब्रह्मास्त्र मुझे जला दे, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं कि उत्तरा, तू अपने मन में जरा मात्र भाव लेकर के आ, जरा मात्र भाव ला। और जैसे उत्तरा के मन में मात्र भाव आया, ठाकुर जी उसी समय एक रूप से तो बाहर खड़े हुए हैं और महाराज एक रूप से गर्भ में प्रवेश कर गए। गर्भ में जाकर के अपने सुदर्शन चक्र से बच्चे की रक्षा कर रहे हैं और एक रूप से पूछ रहे हैं कि उत्तरा, अब तुमको कोई तकलीफ तो नहीं है, तुमको कोई दुख तो नहीं है? बोले नहीं नहीं माधव, मैं अपने आप को एकदम स्वस्थ महसूस कर रही हूं, अभी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। इस बात को पांडवों की माता समझ गई, कुंती, कि आज यहां जो भी कुछ हुआ है ये केवल द्वारकाधीश ने ही इन बच्चों की रक्षा की है। हाथ जोड़ के आगे आ गई, बोले हे कृष्ण, मैं पहचान गई आप कौन हैं। बोले कौन हूं? बोले मैं पहचान गई कि आप भगवान हैं, मैं आज ये जान चुकी हूं कि आप भगवान हैं। द्वारकाधीश कहते हैं कि बुआ, अरे ये आप कैसी बात कर रही हैं? आप भला मुझे भगवान कह रही हैं, मैं भगवान कैसे हो सकता हूं? मैं तो आपका भतीजा हूं, आप मेरी बुआ हैं। बोले कृष्ण एक बात कहूं, ये संबंध जोड़ना कोई तुमसे सीखे। तुम किसी को बुआ बना लेते हो, किसी को फूफा बना लेते हो, लेकिन ये नहीं कहते हो कि सबके दादा क्या, अरे पर दादा गुरु केवल एक आप हैं। आज आप मुझे भुला नहीं सकते। ठाकुर जी ने पूछा कि बुआ एक बात बताओ, आप मुझे भगवान कह रही हैं, तो ये आपको कब मालूम चला कि मैं भगवान हूं? आपको कब मालूम चला कि मैं भगवान हूं? बोले कई बार। बोले सबसे पहले तो मुझे उसी दिन मालूम चल गया था, बोले जिस दिन वो दुष्ट दुशासन मेरी पुत्र वधू की साड़ी को खींचकर भरी सभा में घसीटते हुए लाया था, कोई सभासद रक्षा करने के लिए नहीं उठा। बोले उस समय माधव, यदि आप नहीं होते तो मेरी पुत्र वधू का ना जाने क्या होता। उस समय मैं आपको पहचान गई कि आप भगवान हैं। और बोले दोबारा एक बात बताइए, जिस लाक्षागृह से जहां मेरे पुत्रों को जलाने का प्रयास किया गया, जिस लाक्षागृह से कोई बाहर नहीं आ सकता, लेकिन आपने वहां से भी मेरे पुत्रों की रक्षा की, मैंने तब आपको समझा कि आप भगवान हैं। बोले जिस समय मेरा बेटा भीम, उसे जहर पिला दिया गया, जिस जहर से महाराज हजारों लोगों की मृत्यु हो जाए, लेकिन जब मेरे पुत्र को जहर पिलाया पर उसे कुछ नहीं हुआ, तब मुझे मालूम चल गया कि आप भगवान हैं, आप भगवान हैं। और अभी अभी आपने उत्तरा के गर्भ में शिशु की रक्षा की है, मैं तब समझ गई कि आप भगवान हैं। द्वारकाधीश कहते हैं कि बुआ, यदि मैं भगवान हूं तो मांगो, अरे जो वरदान चाहिए वह मुझसे मांग लो, क्या प्रदान कर दूं, क्या चाहिए? अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, यदि आप मुझे कुछ देना चाह रहे हैं ना, तो केवल यही दीजिए, शिष्यस्ते हम साधमाम त्वाम प्रपन्नः। बोले आप मुझे प्रदान कीजिए
आप मेरे गुरु और मैं आपका शिष्य। बोले गुरु और शिष्य का प्रेम ऐसे ही अखंड बना रहे, ये प्रेम हमेशा बना रहे। भीम ने मांगा कि लोग कहते हैं कि मैं खाता जाता हूं, तो बोले हे माधव, मैं तो यही चाहता हूं कि खाते पीते सोते जागते मेरा मन ये सदैव आपका स्मरण करता रहे, मेरा ध्यान केवल आपकी ओर ही रहे। सबने कुछ ना कुछ मांगा, लेकिन जब माता कुंती से पूछा गया, सुभद्रा जी से पूछा कि सुभद्रा, भगवान श्री कृष्ण की परम लाडली बहन है सुभद्रा, बोले तुमको क्या चाहिए? सुभद्रा कहती हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते। बोले हे माधव, यदि आप मुझे देना चाह रहे हैं ना, तो केवल इतना दीजिए कि मेरा जो ये मन रूपी भौरा है ना, मेरा ये मन रूपी भौरा है, आज से ही आपके चरण रूपी पिंजड़े में जाके कैद हो जाए, और इस प्रकार कैद हो जाए कि महाराज मैं चाहे लाख छुड़ाना चाहूं, लेकिन ये छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि जब इस जीव का अंतिम समय आता है ना, कंठा अवरोधन विदहु स्मरण कुतस्ते। बोले इस जीव का अंत समय में कंठ अवरुद्ध हो जाता है। ये जीव आपकी याद करना तो चाहता है, लेकिन उस समय आप सामने दिखाई देते नहीं तो आपकी याद भी नहीं आती। जो सामने दिखाई देता है, इष्ट मित्र पुत्र परिवार, केवल इनकी ही याद बनी रहती है। तो बोले हे माधव, मैं तो चाहती हूं कि मेरा ये मन आज से ही आपके चरण रूपी पिंजड़े में कैद हो जाए, और ऐसे कैद हो जाए कि फिर जीवन भर कभी ये छूटे नहीं, जीवन भर कभी छूटे नहीं। माता कुंती से कहा कि आप मांगो बुआ, आपको क्या प्रदान करूं? माता कुंती कहती है कि हे कृष्ण, हे माधव, यदि आप मुझे देना चाह रहे हैं ना, तो केवल इतना दीजिए, विपदः सन्तु न सस्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। बोले हे द्वारकाधीश, आप मुझे केवल इतना प्रदान कीजिए, क्योंकि जहां तक मैंने अभी आपको समझा है, मैंने जो अपना अनुभव किया है, तो मेरा मानना यह है कि जब जीव के पास में दुख होता है, विपत्ति होती है, तो आप साथ रहते हैं, तो आप साथ रहते हैं। तो बोले हे माधव, मैं तो यही चाहती हूं कि मेरे जीवन में दुख पे दुख आते रहे, एक दुख दूर नहीं हो, उससे पहले दूसरा दुख आ जाए, दूसरी विपत्ति आ जाए। बोले नहीं बुआ, अरे दुख भी कोई मांगने की वस्तु है, मैं आपको दुख नहीं दे सकता। लेकिन कुंती जी कहती हैं कि दुख में इसलिए मांग रही हूं ना, क्योंकि मैं देख रही हूं कि जब तक हम लोगों के साथ में दुख था, तब तक श्री कृष्ण हमारे साथ में थे। लेकिन आज जैसे मेरे पुत्र इस भारत के सम्राट बन गए हैं, राजा बन गए हैं, तो बोले आप यहां से जाना चाह रहे हैं, आप यहां से जाना चाह रहे हैं। बोले मुझे वो सुख नहीं चाहिए कि जो आपसे हमको अलग कर दे, मुझे वो दुख ही अच्छा है। कम से कम आप हमारे साथ में तो हैं, कम से कम आप हमारे साथ में तो हैं। माता कुंती कहती हैं कि हे कृष्ण, सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय सो जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। बोले वो सुख मुझे किसी काम का नहीं है कि जो आपकी विस्मृति करा दे, और वो दुख मुझे बार बार स्वीकार है, कम से कम दुख में आपकी याद तो बनी रहती है। हनुमान जी से पूछा गया कि हे हनुमान, जीवन में सबसे बड़ा दुख कौन सा है? तो हनुमान जी कहते हैं, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। बोले दुनिया का सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी विपत्ति वही है कि जिस समय आपका नाम स्मरण नहीं किया जाए। भगवान कहते हैं कि बुआ, अब मैं आपको दुख नहीं दूंगा। जरा कुंती के चरित्र पर एक नजर डाल करके देखें
कि कुंती जी ने प्रारंभ से ही दुख के अलावा देखा क्या है? केवल दुख ही दुख तो कुंती जी ने देखे। जन्म कहां हुआ? मथुरा में, सूरसेन जी के यहां। इनके बचपन का नाम है प्रथा, लेकिन वहां से कौनते नाम के राजा इनको मांग करके ले गए। इनका नाम हो गया कुंती। अब जरा विचार करें, जिस बच्चे का जन्म कहीं हो, लालन पालन कहीं हो, क्या वो बच्चा सुखी रह सकता है? क्या वो प्रसन्न रह सकता है? विवाह के युग जब ये हो गई तो विवाह भी ऐसे पुरुष के साथ हो गया कि जो पीलिया के रोग से ग्रसित है, महाराज पांडु, जिनको साफ लगा हुआ है कि जिस दिन सहवास की कामना लेकर के अपनी पत्नी के पास जाओगे उसी दिन मृत्यु हो जाएगी। दो रानियां इनकी थी, माद्री और कुंती। एक दिन अपनी छोटी रानी के पास ये गए तो महाराज इनकी उसी समय मृत्यु हो गई। ये तो देवताओं के कुछ मंत्र थे कि जो इनको पुत्रों की प्राप्ति हुई है। भगवान कहते हैं कि बुआ, अब मैं आपको नहीं दूंगा, अब मैं आपको दुख नहीं दे सकता हूं, कुछ और मांगिए। देखो, कुंती जी दुख मांग नहीं रही हैं, बल्कि कुंती जी कह रही हैं कि सुख में आप छोड़ के जा रहे हैं और विपत्ति में आप साथ रहते हैं। तो बोले, हे कृष्ण, हमें सुख नहीं चाहिए बल्कि जीवन में आपका साथ चाहिए। आप हमको जीवन में चाहिए, केवल हमको आप चाहिए। वैसे तो गीता में कहा है कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। ये सुख दुख हानि लाभ ये सब ठाकुर जी के हाथ में है और ठाकुर जी ही प्रदान करने वाले हैं। आज सबने वरदान मांगा और रात्रि में महाराज धर्मराज जी को बैठ करके ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया धर्मराज जी को, लेकिन धर्मराज जी के चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। धर्मराज जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? धर्मराज जी के चित्त पर इसलिए प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि जब तक सामने वाले के मन में सुनाने वाले के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तब तक उस बात का प्रभाव पड़ नहीं सकता है। अब भगवान ने सोचा कि मुझे तो ये बालक समझते हैं। अब बोले, यदि ये ही बातें, ये ही ज्ञान की बातें मैं यदि गंगा पुत्र भीष्म के मुख से कहलवाऊं तो शायद ये अवश्य मानेंगे। तो आज ठाकुर जी प्रातःकाल समस्त पांडवों को लेकर के चल दिए। कहां? गंगा पुत्र भीष्म की ओर, जो कि 54 दिनों से 54 दिन व्यतीत हो गए हैं, जो बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, इस प्रतीक्षा में कि कब कृष्ण आए और कब उनके दर्शन में प्राप्त करूंगा। पहुंच गए। आगे आगे पांडव हैं और पीछे पीछे ठाकुर जी चल रहे हैं। भीष्म जी की दृष्टि पांडवों पर पड़ी। सब प्रणाम करके अलग हटते जा रहे हैं, लेकिन भीष्म जी की निगाहें जिनको देखना चाह रही हैं वो भी सामने नहीं आए। और जब सबने प्रणाम कर लिया और सबके बाद में जब भीष्म जी सामने आए हैं, महाराज ठाकुर जी सामने आए, तो भीष्म जी का मन गदगद हो गया, मन प्रसन्न हो गया कि जिसका मुझे इंतजार था आज मैं उसके दर्शन कर रहा हूं। ठाकुर जी कहते हैं कि हे भीष्म जी, आप राजा युधिष्ठिर को राजा के कुछ उपदेश करिए। राजा का क्या धर्म होना चाहिए वह इन्हें बताइए। भीष्म जी कहते हैं कि हे धर्मराज, सबसे पहले राजा का धर्म है कि राजा को चाहिए अपने जीवन में खूब धन कमाए। राजा अपने जीवन में खूब धन कमाए, लेकिन याद रखे अपनी कमाई का 10वां हिस्सा राजा
राजा को दान के लिए रखना चाहिए। ये तो महाराज सबको करना चाहिए। हम यदि 100 रुपए कमाते हैं तो हमको 10 रुपया तो ठाकुर जी को दान करने चाहिए। ठाकुर जी को 10 रुपए दान करिए। और बोले राजा का परम कर्तव्य है कि राजा की यदि आंखों के सामने कोई पाप कर्म हो रहा है तो राजा को चाहिए उस पाप कर्म को होते हुए अपनी आंखों से ना देखे उसे रोकना चाहिए। जैसे इस बात को भीष्म जी कह रहे थे तो आज द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी को हंसी आ गया। अब भीष्म जी के सामने इस प्रकार से हंस जाना ये महाराज कोई छोटी बात नहीं है। भीष्म जी ने पूछा कि द्रौपदी तुम हंसी क्यों? तुम हंसी क्यों हो, क्या बात है? बोले नहीं बाबा मैं तो ऐसे ही हंस गई थी, कोई बात नहीं है। बोले ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि जो कुलवती नारी होती है ना वह कभी दूसरों के सामने इस प्रकार हंसती नहीं है। कोई ना कोई बात तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, बताओ तो सही क्या बात है? आज द्रौपदी कहती है कि बाबा बोले आज तो आप बड़ा धर्म का उपदेश कर रहे हैं कि पाप कर्म होते मत देखना, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही हूं क्या आपने पाप कर्म अपनी आंखों से नहीं देखा? अरे जिस दिन वो दुष्ट दुशासन मुझे भरी सभा में खींच के लाया था ना, आपके सामने वो मेरी साड़ी को खींच रहा था तो सभा में सबसे आगे आप बैठे थे और मेरा पहला प्रश्न आपसे ही था। मैं आपके पास आई थी कि बाबा मेरी रक्षा करो, इसे रोकिए। लेकिन उस समय आपने अपनी गर्दन नीचे कर ली, अपनी आंखें आपने नीचे कर ली। क्या आपने वो पाप नहीं देखा? बोले किसी की हिम्मत नहीं थी। यदि एक बार आप अपनी निगाह उठा करके कौरवों की ओर देख लेते, अरे कौरव तो क्या पूरे विश्व में ऐसा कोई नहीं था कि जो मुझे हाथ लगा सके। यदि एक बार आप मना कर देते थे आप खड़े तो हो जाते। क्या आपने जानबूझ के पाप नहीं किया? जो भीष्म जी कभी रोए नहीं, आज उनके नेत्रों में आंसू आ गए। बोले बेटी एक बात कहूं, बोले मैं बाणों की सैया पर लेटा हूं। जितना महाराज 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारने से जो दर्द होता है, बोले वही दर्द मैं पिछले 54 दिनों से सहन कर रहा हूं। आज मुझे इन बाणों पर लेटे लेटे 54 दिन व्यतीत हो गए हैं। बोले मैंने माधव से पूछा कि हे माधव आप जानते हैं कि मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया तो मुझे बाणों की सैया क्यों मिली? बोले हे भीष्म आपने पाप कर्म किया नहीं है, लेकिन आपने पाप कर्म होते हुए अपनी आंखों से देखा है, उसी का परिणाम है जो आपको ये बाणों की सैया मिली है। आपको ये बाणों की सैया मिली है। बोले द्रौपदी मुझे मेरे इस जन्म की नहीं, मैंने अपने 124 जन्मों में कोई पाप नहीं किया, केवल पाप कर्म होते हुए देख लिया और उसी के बदले मुझे बाणों की सैया मिली है। और बोले द्रौपदी सत्य कहूं तो दुर्योधन का दूषित अन्न खाने से मेरी बुद्धि विकृत हो गई थी, क्योंकि अन्न भी हर किसी व्यक्ति का नहीं खाना चाहिए। कौन किस भाव से खिला रहा है ये कोई नहीं जानता। मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी, लेकिन आज मैं सत्य कहता हूं मेरे शरीर में से एक एक रक्त की बूंद निकल चुकी है। अब दुर्योधन का एक भी रक्त की बूंद मेरे इस शरीर में नहीं बची है। अब मेरा शरीर, मेरी आत्मा परम पवित्र बन चुकी है, माफ कर दे बेटी। द्रौपदी कहती कि बाबा मैं आपको रुलाना नहीं चाहती थी, आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। आज भीष्म जी ने सबकी ओर से
अपने मन को हटा लिया और मन को लगा दिया कहां? द्वारकाधीश की ओर। द्वारकाधीश से कहते कि हे द्वारकाधीश, बोले मुझे आपकी एक झांकी बड़ी याद आती है और वो झांकी कभी मेरे हृदय से निकलती नहीं है। बोले याद करिए, महाभारत से पहले आपने प्रण किया था कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन उसी समय मैंने प्रण किया था कि आज जो ना हरि ही शस्त्र गहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत ना कहाऊं। बोले मैंने भी प्रण किया था कि मैं इस महाभारत के युद्ध में आपके हाथों में अस्त्र शस्त्र अवश्य ही धारण कराऊंगा। बोले जिस समय अर्जुन मुझसे युद्ध करने के लिए आया, बोले मैंने अर्जुन पर अपने बाणों की बौछार की, बाण पे बाण बरसाता जा रहा था, अर्जुन एक भी बाण नहीं चला पाया। आपको लगा कि आज तो भीष्म अर्जुन को मार ही देंगे। अर्जुन का जब गांडीव भी टूट गया, धनुष टूट गया, आपने देखा कि अर्जुन तो असहाय हो गया है, इसकी मदद करनी चाहिए। तो बोले उस समय आपको क्रोध आ गया और क्रोध में आप रथ से नीचे कूद गए। रथ से नीचे कूद करके कोई अस्त्र शस्त्र जब आपको नहीं मिला तो महाराज आपने रथ के पहिए को ही शस्त्र बना लिया है। रथ का पहिया आपने उठा लिया। रथ का पहिया जैसे उठाया, मुझे मारने के लिए दौड़े। बोले हे माधव, उस समय वो झांकी ऐसी लग रही थी कि जैसे मानो कोई मस्त मत वाला सिंह किसी वृद्ध गजराज का शिकार करने के लिए आ रहा हो, किसी वृद्ध गजराज का शिकार करने आ रहा हो। बोले वो झांकी मेरे हृदय से अभी तक जाती नहीं है। आपने तो शस्त्र को उठाया, लेकिन पृथ्वी कंपायमान हो गई, पृथ्वी हिलने लग गई। तो उसी समय आपने पृथ्वी को भी सांत्वना दी, अपना एक पीतांबर का छोर पृथ्वी के ऊपर डाल दिया, मानो पृथ्वी को समझाया कि पृथ्वी अरे चिंता ना कर, हम भीष्म जी को मारने नहीं जा रहे हैं, बल्कि ये तो हमारे प्रिय भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि हमसे वो शस्त्र उठवाएंगे, तो ये तो हमने अपनी भक्त की प्रतिज्ञा का पालन किया है। तभी तो कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ठाकुर जी अपना मान भूल जाते हैं, अपनी प्रतिज्ञा भूल जाते हैं, लेकिन कभी अपने भक्त की प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ते हैं। जो भक्त प्रतिज्ञा कर लेता है उसका पालन ठाकुर जी अवश्य करते हैं। बोलो राधे राधे, जरा जोर से कहिए राधे राधे। अपनी प्रतिज्ञा ठाकुर जी छोड़ देते हैं। आज भीष्म जी कहते हैं कि हे माधव, आज मैं आपको कुछ अर्पण करना चाहता हूं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। बोले मेरे पास में और तो कुछ है नहीं, केवल क्या है? बोले मेरी एक पुत्री है और मैं उस पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहता हूं। अब सब लोग आश्चर्य में रह गए कि ये ठहरे नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी, तो इनकी पुत्री कहां से आ गई? बोले पुत्री माने, बोले आज मैंने अपनी इस मति को ही अपनी पुत्री मान लिया है। मति माने बुद्धि। बोले मेरी ये जो बुद्धि है ना, बोले ये ही मेरी पुत्री है। क्यों? क्योंकि अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी इस मति में अब कोई तृष्णा नहीं बची है, कोई चाहना नहीं बची है, एकदम ये परम पवित्र बन चुकी है। और अपनी इस पुत्री को मैं किसी और को प्रदान करूं, बोले ऐसा मुझे इस संसार में कोई योग्य वर दिखाई नहीं देता है। मेरी पुत्री के लायक वर केवल एक आप हैं। निवेदन है कि आप मेरी इस मति को स्वीकार करिए। आज भीष्म जी ने अपनी मति ठाकुर जी को प्रदान की है और सबकी ओर से ध्यान हटा करके आज भीष्म जी ने द्वारकाधीश सामने विराजमान है, सामने खड़े हुए हैं। सबके देखते देखते भीष्म जी के दिव्य अंग में से
एक ज्योति निकली और वह ज्योति भगवान श्री द्वारकाधीश के अंग में जाकर के समाविष्ट हो गई, उसी में समा गई। इसे हम ठाकुर जी की सायुज्य मुक्ति बोलते हैं कि जो सायुज्य मुक्ति हमको कहां जाके मिलती है। भगवान राम जी कहते हैं कि जो रामेश्वरम में जाकर के जो गंगा जल आन चढ़ाए और सो सायुज्य मुक्ति नर पावई। बोले जो रामेश्वर भगवान पे जाके गंगा जल चढ़ाएगा वह मेरी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करेगा। आज ठाकुर जी ने भी सबसे विदा मांगी और सबसे विदा मांग करके अपने द्वारकापुरी के लिए ठाकुर जी जा रहे हैं। और द्वारकापुरी में जैसे ही पहुंचे, अर्जुन को धर्मराज जी ने साथ में भेजा कि अर्जुन जाओ तुम कन्हैया जी को छोड़ करके आओ। तो अर्जुन छोड़ने के लिए गए हैं, अर्जुन छोड़ने के लिए गए हैं। अब जैसे द्वारकाधीश अपने महलों में पहुंचे, द्वारकाधीश ने जाकर के अपने माता पिता को प्रणाम किया तो माता पिता ने हृदय से आशीर्वाद दिया। हृदय उनका गदगद हो गया कि जरा देखो तो सही, हमारा बेटा इतना बड़ा राजा महाराजा होकर के भी हमको प्रणाम करता है, अपनी संस्कृति को नहीं भूला है। और यही तो मर्यादा है, प्रणाम हमेशा करके चलिए। जो अपने से बड़ों के लिए प्रणाम करते हैं उनके महाराज 4 वस्तुएं अपने आप बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 वस्तुएं अपने आप बढ़ जाती हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यो वृद्धोप सेवना चत्वार हर्ष वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो व्यक्ति अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं उनकी 4 वस्तुएं अपने आप ही बढ़ जाती हैं। अब इधर अर्जुन तो गए हैं द्वारकाधीश के साथ में। अर्जुन के जाने के बाद में यहाँ उत्तरा ने एक बड़े ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र का नाम विद्वानों ने क्या रखा? विष्णु रात परीक्षित। बोले परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित नाम रखा और बड़ा अद्भुत बालक जन्म लेते ही महाराज आलती पालती मार करके बैठ गया। आपने कोई ऐसा बालक नहीं देखा होगा कि जो जन्म लेते ही आसन लगा के बैठ जाए, लेकिन परीक्षित जन्म लेते ही आसन लगा के बैठ गए और इधर उधर दृष्टि डाल के देख रहे हैं। बोले क्या देख रहे हैं? बोले वो देख रहे हैं कि वो कहाँ है कि जिसने मुझे जाकर के बचाया था, वो इस भीड़ में कहाँ है कि जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की थी। जब परीक्षित के जन्म का समाचार सुना तो भगवान भी बधाई देने के लिए गए और जैसे द्वारकाधीश बधाई देने गए, जैसे द्वारकाधीश को परीक्षित ने देखा तो महाराज जोर से ठाकुर जी को देख करके हंसने लगे, मानो पहचान गए। बोले जिनको मैं देख रहा था वो तो ये हैं, इन्होंने मुझे बचाया था। और ठाकुर जी ने भी परीक्षित को अपनी गोद में लिया है, स्नेह करने लगे। और यहाँ अर्जुन जो द्वारकापुरी में गए हुए हैं, लेकिन जब सूत जी महाराज कहते हैं कि अर्जुन जब लौट करके आए हैं अपने नगर में तो अर्जुन के मुखारविंद का तेज नष्ट हो गया है। धर्मराज जी ने पूछा कि अर्जुन, अरे आज तुम्हारे चेहरे का तेज नष्ट है, क्या बात है? व्यक्ति का तेज नष्ट कब होता है? बोले या तो गाय का वध भी गलती से हो जाए। जो लोग गाय को मारते हैं उनके जीवन में से तेज नष्ट हो जाता है। अगम्या स्त्री का संग करने से, और जिसके बिना जीवन में हमने कभी रहना नहीं सीखा हो, यदि वह हमें छोड़ करके चला जाए तो भी तेज नष्ट हो जाता है। बोले अर्जुन, ऐसा तुमसे क्या अपराध हुआ है? क्या तुमने किसी बच्चे की हत्या की है, या गाय का वध गलती से हो गया है, या अगम्या स्त्री का संग किया है, या फिर जिसके बिना हमने रहना नहीं सीखा हो, क्या कोई हमें छोड़ के चला गया है? आज कहते हैं अर्जुन कि हे भाई, जिन ठाकुर जी की कृपा से किरात रूप में आए हुए
भगवान शिव को मैंने संतुष्ट किया, बड़े बड़े सूरवीर योद्धाओं को मैंने परास्त कर दिया, लेकिन आज वही ठाकुर जी हमें छोड़ करके अपने धाम के लिए चले गए। जैसे इस बात को मेरे बंधुओं माता कुंती ने सुना है, तो श्री सूत जी कहते हैं कि जिस समय कभी दशरथ जी ने राम जी के वियोग में अपने प्राणों का त्यागन कर दिया था, उसी प्रकार माता कुंती ने भी कृष्ण कृष्ण कह करके अपने प्राणों का त्यागन कर दिया, ठाकुर जी के वियोग में प्राणों को त्याग दिया। पांडवों के मन में बड़ा दुख हुआ, बोले अर्जुन अरे इतने दिन बाद आए और ऐसा समाचार लेकर के आए हो। बोले जब हमारे माधव ही अपने धाम को चले गए तो बोले अब हम भी यहाँ नहीं रह सकते हैं। उसी समय परीक्षित को बुलाया और परीक्षित को राजगद्दी पर बैठा दिया, सुंदर उपदेश दिया। बोले बेटा याद रखना, शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसे मारना नहीं, क्षमा कर देना। शरण में आए हुए शत्रु को भी क्षमा कर देना। राजा का कार्य है कि प्रजा में कोई अनीति ना फैले, और राजा का कार्य है कि भेष बदल बदल करके संतों की सेवा करना, गृहस्थियों की सेवा करना। पांडव तो चले गए, द्रौपदी साथ में है, पांचों पांडव हैं, हिमालय की ओर जा रहे हैं, लेकिन ये सब एक एक करके ही गिरते चले गए रास्ते में। सशरीर केवल महाराज धर्मराज ही अपने लोक के लिए गए। एक क्षण भर के लिए इनको भी नरक जाना पड़ा था, केवल एक झूठ की वजह से, जो इन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से कह दिया था कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि अश्वत्थामा हाथी का नाम था। केवल एक ये झूठ बोला था और इसी झूठ के कारण इनको थोड़ी देर के लिए नरक में जाना पड़ा। अब इधर परीक्षित, बड़ा सुंदर उनका राज्य है। सूत जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित जी के राज्य में चोरी का कोई किसी को भय नहीं है, चोरी का किसी को भय नहीं है। कोई भी राज्य में अपने घरों में ताला नहीं लगाते हैं। और परीक्षित जी क्या करते हैं, कभी कभी अपना भेष बदल के जाते साधु संतों के आश्रमों में और उनकी कुटिया में। कबू महाराज कभी झाड़ू लगा करके आते, कभी भोजन बना करके आते, ऐसा भेष बदल के कार्य करते हैं, क्योंकि यदि राजा के रूप में जाएंगे तो संत ऐसी सेवा करने नहीं देंगे, तो भेष बदल के जाते हैं। एक दिन राजा परीक्षित ने अपने राज खजाने में प्रवेश किया और राज खजाने में प्रवेश करके देखा कि एक मुकुट रखा हुआ है, और वो मुकुट स्वर्ण का मुकुट है। उस मुकुट को पहन करके आज राजा परीक्षित चल दिए, और जैसे अपने राज्य में थोड़ी दूरी पर पहुंचे तो सामने एक दृश्य देखा। वहां एक बैल और एक गाय, ये दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। बैल, आपको बता दूं, बैल अपने एक पैर से खड़ा हुआ है, अपने एक पैर से खड़ा हुआ है। ये बैल कौन है? ये बैल है धर्म, और गाय कौन है? गाय है पृथ्वी। तो पृथ्वी रूपी गाय बैल रूपी धर्म से पूछती है कि हे भाई, आपकी ये दशा किसने की है? मैं देख रही हूं कि आपके 4 पैरों में से केवल आपका एक पैर बचा हुआ है, आप एक पैर से खड़े हुए हैं, भला आपकी ये दशा किसने की है? धर्म रूपी बैल कहते हैं कि मां, भला मैं ये दोष किसको दूं? ये दोष मैं किसे दूं? क्योंकि जो कर्मकांडी लोग हैं वो क्या कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करही सो तस फल चाखा, कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल प्राप्त होगा। काउना को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। बोले सब अपने कर्मों का फल ही भोगते हैं। तो मां, मुझे तो ऐसा लगता है कि हो सकता है मैंने ही कोई ऐसा कर्म किया होगा कि जिसके कारण मेरे ये 3 पैर काट दिए गए, तभी मैं एक पैर से बचा हुआ हूं।
दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन दूर खड़ा हुआ है एक काला भयंकर पुरुष, लंबे लंबे जिसके बाल, हाथ में नग्न तलवार। ये कौन है? बोले ये है कलयुग। और कलयुग नहीं चाहता है कि धर्म का एक भी पैर सुरक्षित रहे। कलयुग धर्म के सभी पैरों को समाप्त करना चाहता है। 3 पैरों को कलयुग काट चुका है, अब एक चरण कलयुग का बचा हुआ है, इसको भी वो नष्ट करना चाहता है, उसको भी नष्ट करना चाहता है। तलवार लेकर के कलयुग दौड़ा धर्म की ओर, उस पैर को काटने को। लेकिन जैसे राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ी, राजा परीक्षित ने भी अपने हाथों में तलवार निकाल ली और तलवार निकाल करके कलयुग की ओर दौड़े। बोले ठहर जा मूर्ख, अरे तू मेरे राज्य में रहता है और मेरे राज्य में रह करके निर्दोष जीवों की तू हत्या करता है, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज राजा परीक्षित को देख करके कलयुग को भी डर लगने लग गया। कलयुग को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि राजा परीक्षित मुझे एकदम जान से ही मार दें। तो कलयुग ने क्या किया? दौड़ करके राजा के चरणों में गिर गया। और जैसे राजा के चरणों में गिरा तो राजा परीक्षित ने कलयुग का एक सारभूत गुण ले लिया। देखो कलयुग में वैसे तो सब अवगुण ही अवगुण हैं, लेकिन कलयुग में एक गुण भी है, और वो गुण क्या है? यत फलम नासति तपसा ना योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। बोले जो फल अन्य युगों में योग करने से, समाधि लगाने से भी दुर्लभ होता था, वह इस कलयुग में केवल भगवान नाम कीर्तन से ही प्राप्त हो जाता है। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतरन्यथा। ये जो महामंत्र है, जो समाधि लगाने से फल को प्राप्त पहले सत्युग त्रेता द्वापर में होता था, वह कलयुग में केवल नाम लेने से ही प्राप्त हो जाता है। ये कलयुग में एक गुण है, और बाकी तो सब अवगुण ही अवगुण है, बाकी सब अवगुण ही अवगुण है। अब कलयुग कहता है कि महाराज मारे नहीं, बल्कि मुझे छोड़ दीजिए, और आज से आप मुझे कोई स्थान दे दीजिए कि मैं कहां जाकर के रहूं, मैं कहां जाके रहूं। राजा परीक्षित ने स्थान दिए। बोले तुम्हारा जो स्थान होगा वो कहां होगा? बोले जो लोग मदिरा पान करते हैं वहां कलयुग का वास है, जो लोग जुआ खेलते हैं वहां कलयुग का वास है। क्योंकि देखो जुआ जो होता है वो कभी बिना बेईमानी के नहीं होता। अब यदि ईमानदारी से जुआ होता तो क्या महाराज धर्मराज कभी हारते? ईमानदारी से होता तो महाराज धर्मराज कभी हारते नहीं। तो जो लोग शराब पीते हैं उसमें कलयुग का वास है, जो लोग जुआ खेलते हैं उसमें कलयुग का वास है, जो लोग पराई स्त्री का संग करते हैं वहां कलयुग का वास है। अब राजा ने सोचा, कलयुग ने विचार किया कि राजा परीक्षित ने मुझे जो भी स्थान दिए हैं, बोले उन स्थानों में से राजा परीक्षित किसी भी स्थान को स्वीकार नहीं करता है। ना तो ये जुआ खेलता है, ना ये मदिरा पान करता है, ना पराई स्त्री का संग करता है। और बोले जब तक राजा के ऊपर मेरा कोई प्रभाव नहीं होगा तो भला प्रजा पे क्या प्रभाव डाल पाऊंगा। कलयुग कहता है हाथ जोड़ के, बोले महाराज कोई एक अच्छा सा स्थान प्रदान और कर दीजिए, एक कोई अच्छा सा स्थान और दे दीजिए। तो उसी समय परीक्षित के मुंह से निकल गया कि जाओ, आज से तुम्हारा निवास कहां होगा? बोले आज से तुम्हारा निवास सोने में होगा, स्वर्ण में तुम्हारा निवास होगा। और जैसे ही स्वर्ण में निवास की बात कही तो परीक्षित ने उसी समय कलयुग ने सूक्ष्म रूप बनाया और परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में कलयुग प्रवेश कर गया। अब यहां प्रश्न उठता है
कि गीता में ठाकुर जी कहते हैं धातु नाम अस्मिन कांचनम, धातुओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ है सोना। और परमात्मा कहते हैं कि सोना मेरा ही रूप है, सोने में मेरा वास है। अब यदि सोने में ठाकुर जी का वास है तो जरा बताइए फिर कलयुग का वास कैसे हो गया? बोले जो ईमानदारी से अपनी मेहनत से कमाया हुआ सोना है उसमें तो है ठाकुर जी का वास, परमात्मा का वास। और जो लोग चोरी करके लाते हैं या फिर कहीं रास्ते में पड़ा हुआ मिल जाता है, बोले उस सोने में है कलयुग का वास। जो लोग दूसरों का धन हड़प लेते हैं उसमें कलयुग का वास है। तो बोले क्या राजा परीक्षित के पास जो मुकुट था वो बेईमानी का था? बोले और कौन सी ईमानदारी का था? यदि ईमानदारी का मुकुट होता तो महाराज